हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास का एक नए सेक्शन में बात करेंगे। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग को कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो 10th में पढ़ना है और होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हम लोग जान चुके हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसको बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस सेगमेंट में हम लोग जानेंगे क्या केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होते हैं और क्या क्या प्रत्येक का डेफिनेशन क्या होता है विथ एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालना है क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कहने का मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसमें ए नंबर ऑफ टाइप है। जैसे फर्स्ट टाइप जो हम लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्ड टाइप जानते हैं हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर फोर्थ हम लोग फिफ्थ जानते हैं क्या रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन होते क्या है इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो टू और मोर रिएक्टेंट जो है कंबाइन करे, मतलब एक साथ ज्वाइंट हो जाए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्या रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन in which two or more reactant combine to give a single product. Like एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लोगों को जैसे C+O2 और दिया क्या CO2, उसी प्रकार H2+O2 ये दिया क्या H2O, उसी प्रकार H2+Cl2 ये दिया HCl। अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है और इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लोगों को 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के बाद किया जाए तो यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस्ड हो गया। और सारे जैसे जैसे देखिए Na+O2 ये देगा NaOH सॉरी Na2O। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये इसमें क्या है कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और CO2 दिया, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया क्या ओनली CO2। उसी प्रकार सेकेंड हम लोगों को सेकेंड एग्जांपल में क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हम लोगों को क्या दिया एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया वाटर। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड एग्जांपल में हम लोगों को क्या हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट किया और एक ही टाइप का भले ही 2 मॉलिक्यूल्स दिया है लेकिन एक ही टाइप का हम लोगों को प्रोडक्ट दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसी प्रकार सोडियम किससे रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और एक ही टाइप का प्रोडक्ट दिया क्या सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 4 लगा दीजिए। ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में चलते हैं।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो, टू और मोर प्रोडक्ट में क्या हो, स्प्लिट कर जाए, टू और मोर प्रोडक्ट में क्या करे, स्प्लिट कर जाए, या ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। ठीक है, रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट क्या करेगा, गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखिए CO3 और इसको हीट कर दीजिए, ये देता है क्या, CaO और प्लस CO2। ये फेमस एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको मार्बल भी बोलते हैं, क्या, मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन। ठीक है, ये हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए क्या किए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है जैसे हीट किए, टू और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे KClO3, इसको हीट कीजिए, ये देता है KCl और प्लस O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 3 लगा दीजिए और यहाँ 2 आ जाएगा। तो हम लोगों को ये क्या हो गया, KClO3, पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग क्या किए, हीट किए, तो ये दे दिया हम लोगों को क्या, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन दे दिया। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी टाइप होता है, तो हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आज टाइप के बारे में फिर जानते हैं। आइए आगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है, तो हम लोगों को जो नोन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता है आपको क्या, हम लोगों को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होगा, 3 टाइप का। एक को बोलते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक को बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को दूसरा बोल सकते हैं क्या, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब लाइट और लिसिस का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन। सिमिलर वे में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन, और ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है क्या। तो देखिए अगर कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन
हो रहा है बाय कंजप्शन ऑफ हीट, हीट के कंजप्शन से या हीट की वजह से, ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन अकर्स ड्यू टू हीट, जैसे CaCO3 को हीट किए थे तो हम लोगों को CaO दिया था और CO2 दिया था, उसी प्रकार हम लोग PbNO3 को होल ट्वाइस को हीट करेंगे तो हम लोगों को क्या देता है, PbO देता है प्लस NO2 देता है और प्लस O2 देता है, तो हम लोगों को ये हुआ। उसी प्रकार FeSO4 को हीट कीजिए तो ये देगा Fe2O3 और प्लस में SO2 और प्लस में देगा हम लोगों को O2। तो ये हो गया हम लोगों को क्या, ये हो गया हम लोगों को डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा। जैसे ये NaCl है और ये मोल्टेन फॉर्म मिलेंगे। मोल्टेन का मतलब क्या, पिघला हुआ, मोल्टेन फॉर्म, और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हम लोगों को ये ब्रेक करके देगा Na और प्लस Cl2, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। हम और इसके बारे में एक्चुअली बात करने वाले हैं। पहले हम लोग फोटोकेमिकल, हम लोग आगे चलेंगे इसी के बारे में। हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन का कुछ एग्जांपल कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ AgCl एंड AgBr। देखिए कैसे ब्रेक करेगा, जैसे देखिए AgCl है, सॉलिड होता है, इसको लाइट में रखिए, लाइट में रखिएगा, वैसे ही डिकम्पोज होके देगा Ag और प्लस Cl2। सिमिलर वे में अगर AgBr रखते हैं, ये सॉलिड होता है, लाइट में रखिएगा तो ये देगा आपको Ag और प्लस Br2। ये हो गया हम लोगों को फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। क्यों फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट की वजह से ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या हुआ, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को बताए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या हो, कंपाउंड्स जो है डिकम्पोज हो जाता है अपने सिंपलर सबस्टेंस में बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके क्या हो, कोई सबस्टेंस अगर अपने सिंपलेस्ट सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम लोग एक अपैरेटस का अरेंजमेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस, जो होगा प्लस से और माइनस होगा माइनस से। ये क्या है, तो ये बैटरी है, ये बैटरी मान लीजिए, बैटरी है, मतलब बैटरी क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम लोग जिस सबस्टेंस का हम लोगों को डिकम्पोजिशन करना है उसका मोल्टेन फॉर्म इसमें रखते हैं क्या, मोल्टेन या एक्वस
मोल्टेन या एक्वस सबस्टांस रखते हैं। मतलब क्या, जो सबस्टांस होगा मस्ट बी इन लिक्विड फेज, लिक्विड में होना चाहिए, तो ही हम लोग उसका इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। अब देखिए, इस सेल को बोलते हैं हम लोग, इस सेल को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द डिवाइस यूज्ड टू occurs the process of electrolysis। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए जो सेल डिवाइस यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ऐसा सेल, जो ऐसा डिवाइस जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग एक को बोलते हैं क्या, एनोड, और एक को बोलते हैं कैथोड। एनोड, एक को एनोड और एक को कैथोड। ठीक है, अब एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा, तो सिंपल वे में समझिए, जिसका ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उसको एनोड बोलेंगे, जिस पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा वो कैथोड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वाले पे क्या होगा, पॉजिटिव वाले पे अब हम लोगों को यहाँ इसमें अगर मान लीजिए NaCl है तो NaCl मतलब क्या, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, Cl माइनस होगा, तो ये NaCl में क्या करेगा, NaCl इसमें वो एक सोडियम जो होगा निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा और क्लोरीन जो होगा वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाके माइग्रेट होगा। अब माइग्रेशन के बाद क्या होगा, जैसे ही ये एनोड है तो एट एनोड, एनोड क्या है, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव दे दीजिए। जैसे ही एनोड पे जाएगा, जैसे ही एनोड पे जाएगा, एनोड पे कौन सा जा रहा है, तो एनोड पे जा रहा है, सॉरी, एनोड जो होगा पॉजिटिव और कैथोड जो होगा निगेटिव, तो एनोड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे जैसे ही सोडियम आयन जाएगा, सॉरी एनोड है तो एनोड पे क्या कौन सा जाएगा, एनोड पॉजिटिव है और पॉजिटिव पे जाएगा निगेटिव चार्ज, कौन सा जाएगा, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पे पॉजिटिव वाला जाएगा, तो निगेटिव इसमें कौन है, Cl माइनस। अब Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और एट कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या है, निगेटिव चार्ज, तो कैथोड पे जाएगा सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na में। ठीक है, इस दोनों को जब ऐड करवाइएगा तो आपको आ जाएगा क्या, देखिए ये इधर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों को NaCl को ऐड करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हम लोगों को जो आता है वो क्या आ जाता है, Na और प्लस Cl2, और Cl2 जो आएगा उसके पीछे हाथ हम लोगों को लगाना। ठीक है, तो इन सिमिलर वे अगर वाटर का करवाइएगा इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपको H2 देगा और प्लस O2 देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात हुआ। ठीक है, कोई डाउट, हम लोग कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा डाउट हो तो हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप वहाँ पे भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये हुआ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का के बारे में डिटेल्स। ठीक है, अब हम लोगों को है थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुका है, हम लोगों को
एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आज जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक सबस्टांस जो हो दूसरे सबस्टांस को उसके पोजीशन से रिप्लेस कर दे, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए अगर कोई ऐसा हो, जैसे ए बी है और इसके साथ सी आया और ये बना दिया ए सी और बी को रिप्लेस कर दिया, तो ये एग्जाम्पल जो हुआ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हुआ। या ये सी क्या किया है, सी डिस्प्लेस कर दिया है, सी डिस्प्लेसेस बी, बी को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का हम लोग अगर टाइप के बारे में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और एक को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब क्या हो, कोई ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट किस मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। क्या, एन एलिमेंट एंड ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लिख लीजिए ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from their compound। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों को ZnSO4 का एक कोर्स सॉल्यूशन है, इसमें Mg को ऐड कर दीजिए। Mg क्या कर देगा, बना देगा MgSO4 और प्लस ये Zn को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जैसे H2SO4 में हम लोग डालते हैं जिंक पे, ये बना देता है ZnSO4 और प्लस H2 देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये समझने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये SO4 ZnSO4 जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब मैग्नीशियम को डाल रहे हैं तो ये मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है प्लस जिंक दे रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, ये मैग्नीशियम जो है वो जिंक को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस करवा दे रहा है। क्या कर दे रहा है, जिंक सल्फेट से मैग्नीशियम जो है वो जिंक को बाहर करवा दे रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, जिंक जो हो गया डिस्प्लेस हो गया बाय द मैग्नीशियम, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। क्या, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो है जिंक जो है वो क्या कर दे रहा है, हाइड्रोजन को H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो जिंक जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये वो। अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, कंपाउंड्स जो है अपना आयंस एक्सचेंज कर ले। ठीक है, द रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स exchange their ions, उसको हम बोलेंगे क्या, हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल का बात किया जाए तो एग्जांपल देखिए, जैसे हुआ
AgNO3 और इसमें हम लोग डाल देते हैं एक NaCl और ये भी एक्वस फॉर्म में लेंगे और ये भी एक्वस फॉर्म में लेंगे और जब डालेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है, मतलब सॉलिड मिलता है और हम लोगों को NaNO3 का सॉल्यूशन मिलता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, देखिए यहाँ Ag क्या किया है, ये क्लोरीन के साथ एक्सचेंज किया है और सोडियम क्या किया है, नाइट्रेट के साथ एक्सचेंज किया है। तो ये हम लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोले, क्योंकि बोथ कंपाउंड्स आर एक्सचेंजेस देयर आयंस, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज, चेंज, ठीक है। तो हम लोगों को चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स जो है अपना आयंस एक्सचेंज करते हैं, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और सारे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप देखिए BaCl2 एक्वस है और इसमें आप डालिए Na2SO4 एक्वस देगा, ठीक है। तो ये बना देता है आपको, हम लोगों को क्या बना देता है, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट का ये प्रेसिपिटेट बनाता है, पेप्ट, ठीक है। और प्लस में देता है NaCl, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये एक्वस देता है। तो ये हम लोगों को हुआ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which formation of पेप्ट मतलब प्रेसिपिटेट टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल हुआ, जैसे लीड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें Ki डाल दीजिए, ये बना देगा KNO3 और प्लस PbI2 का जो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये प्रेसिपिटेट कैसा रहेगा, तो येलो प्रेसिपिटेट देगा। जैसे अभी पीछे वाले रिएक्शन देखे थे बेरियम सल्फेट वाला, तो बेरियम सल्फेट का जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट होता है। सिमिलर वे में AgCl का यहाँ प्रेसिपिटेट बनता है, ये AgCl जो है पेप्ट बनाता है। तो ये हम लोगों को क्या हुआ, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो मोस्ट ऑफ नॉट मतलब सारे, ठीक है, मोस्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं वो आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल होते हैं। तो ये था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा और डिटेल अगर हम लोग नॉलेज लें, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा सा और बात होता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हो सकता है ये मेटल डिस्प्लेसमेंट या मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट या नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो अब हम लोगों को देखना है, जैसे इसका मेटल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया, जैसे जेडन को हम लोग क्या कीजिए FeSO4 के सॉल्यूशन में डालिए, तो ये हो जाता है हम लोगों को बना देता है ZnSO4 प्लस Fe प्रेसिपिटेट कर जाता है।
ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CuSO4 के सॉल्यूशन में CuSO4 का सॉल्यूशन है एक्वस, इसमें जिंक को डाल दीजिए तो ये बना देता है ZnSO4। ये कलरलेस होता है, ये ब्लू कलर होता है, और प्लस में हम लोगों को दे देता है क्या, प्लस में दे देता है हम लोगों को Cu प्रेसिपिटेट कर जाता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो ये हुआ कुछ मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे Zn को H2SO4 के सॉल्यूशन में डाल दीजिए, ये बना दिया ZnSO4 और प्लस H2 गैस। यहाँ क्या है, जिंक मेटल है और इस डिस्प्लेस किसको किया है, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन नॉन मेटल है इसलिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अब NaCl है, इसको आप रिएक्ट करवा दीजिए Br2 से, तो हम लोगों को दे देता है NaBr और प्लस दे देता है हम लोगों को Cl2। तो ये क्या हो गया, हम लोगों को नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्लोरीन जो है ब्रोमीन से डिस्प्लेस हो गया है, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। तो ये डिटेल्स हुआ हम लोगों को आज के इस सेशन में। आप लोग हमको कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।